बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको पता है पिछले हफ्ते मैंने हागर के जीवन से, ठीक है, अब्राहम जो हागर से ब्याह करके इश्माइल को जन्म देता है, उस हागर जिसको हम हाजिरा भी कहते हैं, ठीक है, तो उस हागर जो अपनी मालकिन से शारा के सतावट से जो भाग जाती है, भाग जाने के बाद उसके जीवन में क्या होता है, और वहां अध्ययन करते हुए मैंने आपको इस विषय मैंने आपको बताया था, द गॉड हू सीज, परमेश्वर जो देखता है ना। याद है आपको इब्रानी में हागर ने सबसे पहली बार अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर परमेश्वर को कुछ कहा, कुछ बुलाया, परमेश्वर का एक नाम रखा। इब्रानी में क्या कहते हैं उसको, याद है आपको? एल एल रोई, है ना, एल रोई, जिसका अर्थ है परमेश्वर जो देखता है, द गॉड हू सीज, परमेश्वर जो देखता है, ठीक है। तो होता क्या है यहां पर, हमने देखा कि हागर परमेश्वर की बात पर विश्वास करती है, परमेश्वर की बात पर आज्ञाकारिता को दिखाती है, और वो फिर वापस अपने मालकिन के पास, शारा के पास चली जाती है, और वहां पर जाने के बाद इश्माइल को वो जन्म देती है ना। उत्पत्ति के 16 अध्याय, ठीक है, अगर आपके पास बाइबल हो तो उत्पत्ति की 16 अध्याय जहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उत्पत्ति का 16 अध्याय, उसका आखिरी पद हम देखेंगे, ठीक है। देखिए वहां पर आखिरी पद, उत्पत्ति का 16 का 16 वचन ऐसा कहता है, जब हागर ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितने साल का था वो? 86, 86 वर्ष का था। अब होता क्या है, हम यहां पर 17 अध्याय का पहला पद, ठीक है, जब हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं वहां पर? देखिए एक बार 17 अध्याय का पहला पद, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आमीन। तो यहां पर आप देख रहे हैं उत्पत्ति के 16 अध्याय के 16 पद और 17 अध्याय के पहले पद, इन दोनों पद के बीच में कितने साल गुजर गए? कितने साल? 4 साल। वाह, गणित में तुम बहुत बहुत महान हो। हाँ, 86 से लेकर 99 में सिर्फ 4 साल होते हैं। तुमको ना जरूर अवार्ड देना चाहिए। हाँ, कितने साल हुए वहां पर? 13 साल, ठीक है। 86 से लेकर 99 वर्ष तक जब अब्राहम हुआ है तो 13 साल। आप सोच के देखिए, दो पदों के बीच में 13 साल का गैप है, 13 साल का समय निकल गया है, और परमेश्वर चुपचाप है। खुदा के पास से कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, कोई बात नहीं। 13 साल गुजर गए हैं, परमेश्वर चुप है, बिल्कुल मौन है। क्या लगता है आपको, क्यों परमेश्वर अब्राहम से बातें नहीं किया होगा? 13 साल चुप क्यों रहा होगा? बाइबल हमको कुछ बताती नहीं है कि बाइबल इस विषय में चुप है, मतलब इस विषय में बाइबल इज साइलेंट। और जहां पर बाइबल साइलेंट है, हमको कुछ कल्पना करके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको कुछ स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। जहां पर बाइबल खामोश है, चुप है, हमें भी चुप रहना चाहिए। लेकिन हम कुछ विषय में हम लोग अपने अनुभव पर, हो सकता है कि कुछ बातें हम सोच सकते हैं, जैसे कि अब्राहम के मन में अगर हम देखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा होगा उन 13 सालों में, ठीक है, क्योंकि हम भी मनुष्य है, अब्राहम भी मनुष्य है, हर मनुष्य एक समान सोचता है, कुछ थोड़े, कुछ ज्यादा और कुछ भिन्न रूप से। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि अब्राहम के मन में क्या हो रहा होगा, है ना। शायद अब्राहम सोचा होगा कि 13 साल बीत गए, परमेश्वर के पास से कोई मुझे दर्शन नहीं है, बात नहीं है, परमेश्वर की आवाज मुझ तक अभी तक आई नहीं है। शायद हो सकता है कि ये जो मैंने गलती की ना हागर के साथ, शायद परमेश्वर उसी की वजह से मुझसे बातें नहीं कर रहा है। शायद परमेश्वर ने इस गलती के कारण, मेरे हाल पर परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने तो वादा किया, लेकिन 13 साल बीत गए, अभी तक कुछ नहीं। हो सकता है कि मैंने परमेश्वर को विफल कर दिया, आई फेल्ड गॉड, और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैंने चला नहीं, उसके रास्ते पर मैंने चला नहीं, मैंने शारा की बात मानी और मैं जल्दबाजी करके शारा जैसा
परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होने में मैं मनुष्य के रूप में मैं सहायता करने लगा या करने लगी मेरी पत्नी, इस रीति से शायद परमेश्वर मेरे वजह से निराश है। गॉड इज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ मी। हो सकता है परमेश्वर मेरी वजह से निराश हो गया होगा, इसलिए मुझसे बातें नहीं कर रहा है। ये सिर्फ हमारी कल्पना है, हम पता नहीं, बाइबल इस विषय में कुछ बताती नहीं है, लेकिन संभावना है ये हो सकता है। लेकिन यहां पर एक ऐसे बात को हम देखते हैं जो 17 अध्याय के पहले पद में, कि परमेश्वर अब अब्राहम को दर्शन देता है। परमेश्वर अब उसको याद दिलाता है कि वो उसको भूला नहीं है। और परमेश्वर क्या कहता है इन शब्दों से? अब परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर ऐसा कहता है, क्या कहता है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। आमीन। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। हालेलुया। देखिए इब्रानी में इस बात को, इस शब्द को क्या कहा गया पता है? जैसे एल रोई, परमेश्वर जो देखता है, वैसे यहां पर परमेश्वर अब 17 अध्याय में अपना परिचय दे रहा है और कहता है एल शदाई। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो संदेश का जो शीर्षक है, वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको हम नाम, जो परमेश्वर का यह नाम है, यह नाम कितना महान है, कितना महत्वपूर्ण है। और बाइबल हमको इस नाम के विषय में क्या सिखाता है? एल शदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। देखिए इस खंड में, इस पद में विशेष करके जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, अब्राहम, सारा और हागर और फिर इश्माइल, और जो परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इन सब को अगर हम देखते हैं, इन पर नजर डालते हैं, तो विशेष करके इस खंड में अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है एक ऐसी उत्साह करने वाली बात है। देखिए अब्राहम यहाँ पर बूढ़ा हो चुका है, 99 वर्ष वाला बूढ़ा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आकर उसे याद दिलाता है कि उसने अभी भी अब्राहम के साथ अपना काम पूरा नहीं किया है, अभी भी काम बाकी है। ही इज नॉट फिनिश्ड विद अब्राहम, अभी भी काम बाकी है। इसलिए मैं कहता हूं आज के दिन हम जो है परमेश्वर के लोग, ये मायने नहीं रखता है, और ये इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आप जवान हो, बूढ़े हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आप सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वसंपन्न परमेश्वर के बेटा या बेटी हो और आज आपकी सांसें चल रही है, तो परमेश्वर कहता है कि अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी मेरा काम तुम्हारे जीवन से पूरा नहीं हुआ है, अभी भी बहुत काम बाकी है। परमेश्वर से ये बात हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमेशा वो यही बात हमको कहता है। जब जब वो हमको अवसर देता है, हर अवसर में परमेश्वर यही बात हमको कहता है कि आई एम नॉट फिनिश्ड विद यू, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको परमेश्वर के पास आना चाहिए, उससे हमें पूछना चाहिए। अभी जो बचे कुछ दिन हमारे हैं, थोड़ा समय हमें जो मिला है, हमें पता नहीं हमारा अंतिम दिन कब है, परमेश्वर का आगमन कब है, प्रभु यीशु मसीह फिर से दोबारा कब आएंगे, हमको इस बात की खबर हमको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भी बचा कुचा समय हमारे पास है, हमको परमेश्वर की इच्छा को पहचानना जरूरी है। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरे जीवन से क्या चाहता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए कई सारे लोग हैं आज जो अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन बहुत ऐसा जीवन जीते हैं जो निष्क्रिय जीवन, पैसिव जीवन, जहां पर उनके जीवन में उत्साह नहीं है, उनके जीवन में ये इच्छा नहीं है, उनके जीवन में उत्सुकता नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा, खुद के जीवन के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, ये जानने में कोई उत्सुकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जैसी गाड़ी चल रही है चलने दो, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। अपनी मनमानी करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार जीवन खुद अपनी इच्छा में वो जीना चाहते हैं। लेकिन हमें आज परमेश्वर अपने वचन से कुछ बोल रहा है। ऐसा जीवन हमें जीना नहीं चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, तो क्या चाहता है, तेरी बुलाहट क्या है मेरे लिए, मुझे कहां भेजना चाहता है, कहां रखना चाहता है, किसके लिए तूने मुझे चुना है, किस काम के लिए तूने मुझे तैयार किया है। और जब तक हम मांगते नहीं, जब तक हम ढूंढते नहीं, जब तक हम इस रीति से प्रार्थना नहीं करते हैं, जब तक हम परमेश्वर के लोगों के बीच, संगति के लोगों के बीच इस रीति से हम अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता और हमारा समय, हमारे दिन बीतते रहेंगे,
चले जाते रहेंगे, हर साल क्रिसमस आता रहेगा, हर साल न्यू ईयर आता रहेगा, हम उम्र में बढ़ते रहेंगे, लेकिन उम्र हमारी बढ़ती रहेगी, लेकिन हम नहीं बढ़ते। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एल शदाई वह नाम है जो सर्वशक्तिमान और सर्व संपन्न परमेश्वर का है, जो कुछ भी कर सकता है। हम जानते हैं सर्वशक्तिमान का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हमें परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और किसी भी आवश्यकता को वो पूरा कर सकता है ना। किसी भी आवश्यकता को, किसी भी जरूरत को परमेश्वर पूरा कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने 13 साल के अंत में इस समय अब्राहम को यह नाम क्यों प्रकट किया? सोच के देखिए, 13 साल के बाद परमेश्वर अब अब्राहम से क्यों ऐसा कहता है कि मैं एल शदाई हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर कुछ करने वाला था, कुछ ऐसा आश्चर्य काम परमेश्वर करने वाला था। परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा और इस मित्र से परमेश्वर ये कह रहा था कि अब देख, सारा के गर्भ में एक पुत्र होने वाला है। हमें सारा के गर्भ में एक पुत्र होने वाला है। परमेश्वर ये चाहता था कि अब्राहम जाने कि परमेश्वर ने उसको भूला नहीं। 13 साल बीत भी गए, लेकिन परमेश्वर ने उसको भूला नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाचा को भूला नहीं। परमेश्वर अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा के प्रति वो विश्वास योग्य है। तो सर्वसंपन्न है, सर्वशक्तिमान है और उसके लिए कुछ भी अब कठिन नहीं है। ये बात इस नाम में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई, इस नाम में प्रकट। सुन के देखिए, परमेश्वर ने इस विशेष क्षण पर, इस घड़ी पर इस तरह अपना परिचय क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्राहम की समस्या अब केवल ये नहीं थी। पहले अब्राहम की समस्या क्या थी? वो पूछ रहा था कि कब परमेश्वर मुझे संतान देगा, कब परमेश्वर मुझे पुत्र देगा, कब, क्या परमेश्वर पुत्र देगा कि नहीं? ये समस्या नहीं थी अब अब्राहम के पास। अब पता है समस्या क्या है? अब अब्राहम की परिस्थितियां चिल्ला कर ये कह रही थी कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं 99 वर्ष का हूं, मैं, हाउ इज इट पॉसिबल? पुत्र देने की तो बात जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था वो 75 साल का है ना, तब संभव हो सकता है। या जब इश्माइल पैदा हुआ, कितने साल का था? 86, तभी भी संभव था। मनुष्य के रूप में या मानवीय प्रयासों से तभी भी संभव था। लेकिन अब परिस्थिति बहुत अलग है। 99 वर्ष का हो चुका है। अब परिस्थिति क्या है बताएं? इट इज इम्पॉसिबल। कोई रास्ता नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि अब्राहम 99 वर्ष का था। सारा पता कितने वर्ष की थी? लगभग वो 90 वर्ष की थी। 90 वर्ष। मानवीय क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं एल शदाई हूं, हमें, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर का परिचय देता है क्योंकि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर मैं हूं। हमें परमेश्वर इसी बात को अब इसी रीति से अब्राहम को परिचय देता है। अगर आपको याद है, कुछ अध्याय पहले अब्राहम सबसे पहली बार एक युद्ध लड़ता है। याद है आपको? 4 राजाओं के साथ जब अपने भतीजे लूत को और उसके सारे परिवार को जब ये राजा कैदी बना लेते हैं, तब अब्राहम जाता है और युद्ध लड़ता है। और जब युद्ध लड़ता है अब्राहम, युद्ध के बाद परमेश्वर एक योद्धा के रूप में अब्राहम को प्रकट होता है, उसके पास आता है और उसको कहता है कि मैं, याद है आपको, तेरी ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं। और अब्राहम जब ये युद्ध जीत चुका है, जीतने के बाद जब अब्राहम ने सदोम की संपत्ति कुछ नहीं दिया, बोला कि मैं जूती का जो धागा भी होता है उसको भी मैं नहीं लूंगा, उसने सब कुछ ठुकराया। तो परमेश्वर पता है उसको क्या बताए? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। हमें परमेश्वर कहता है कि अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। देखिए, जब अब्राहम और सारा दोनों इतने वर्ष के हो गए हैं और जब परिस्थिति असंभव है, ऐसे हो गए कि मानो कि ये मुर्दे हैं, मरे हुए हैं, अपने शारीरिक रूप से बच्चे
जन्म देने के लिए ये बिल्कुल भी लायक नहीं है, तब परमेश्वर कहता है मैं एल शदाई हूं। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, अपना परिचय देता है, और उस परिस्थिति के अनुसार ही वह अपने चरित्र में परमेश्वर कौन है, अपने स्वभाव में वो कौन है, उसको वो प्रकट करता है। इसलिए आज के दिन भी हमारी जैसी परिस्थिति क्यों ना हो, जिस परिस्थिति में, जिस दशा में भी हम क्यों ना हो, परमेश्वर आज सर्वशक्तिमान है, वो पर्याप्त है हमारे लिए, वो सर्वसंपन्न है। और परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा अपने चरित्र को प्रकट करता है, अपने आप को प्रकट करता है। देखिए, यदि आप पापी है तो वो महान उद्धार करता है। यदि आप भटके हुए तो वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो आपको खोज करता है। यदि आप खोए हुए हैं तो वह अच्छा चरवाहा है। यदि आप दंड के योग्य है तो वह आपको धर्मी ठहराने वाला है। यदि आप टूटे हुए हैं तो वह टूटे मन वालों को चंगा करने वाला है। यदि आप घायल है तो वह महान वैद्य है जो आपके जख्मों को भरता है। यदि आप निर्बल है तो वो आपका बल है। यदि आप भयभीत है तो वह आपका शरण स्थान और आपका ऊंचा गढ़ है। यदि आप थके हुए हैं तो वह आपका विश्राम है। He is your rest। यदि आप चिंतित है तो वह आपकी शांति है। यदि आप अंधकार में है तो वो ज्योति है। यदि आप भूखे हैं तो वो जीवन की रोटी है। यदि आप प्यासे हैं तो वो जीवन का जल है। यदि आप शोक में है तो वह आपका शांति दाता है। यदि आप आशाहीन है तो वह आशा का परमेश्वर है। और यदि आज आपके दिन आप गिरे हुए हैं तो वो आपको उठाने वाला परमेश्वर है। हमें यदि आप असफल हुए हैं आज के दिन तो वह आपको नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर है। हर परिस्थिति में हमारे जीवन से बातें करने वाला, अपने वचन से अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को हमारे आगे रखने वाला परमेश्वर हमारा है। इसलिए आपकी दुर्बलता चाहे जो भी हो, मसीह में पर्याप्त सामर्थ्य है। आपकी आवश्यकताएं चाहे जो भी हो, मसीह में परिपूर्णता है। आपकी असफलताएं चाहे जो भी हो, मसीह में अनुग्रह है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज आपका अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, सुनिए, आपका अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, मसीह में ज्योति है। आपका बंधन पाप से, संसार से या किसी भी ऐसी आदत से, आपका बंधन चाहे जैसा भी हो, मसीह में स्वतंत्रता है। हमें आपका दुख चाहे जितना भी हो, मसीह में शांति और सांत्वना है। आपका अतीत चाहे जैसा भी हो, आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, मसीह में छुटकारा है। आपका भविष्य चाहे जैसा भी आपको दिखाई दे आज के दिन, मसीह में हमको आशा है। हमें हम मसीह पर, उसके वादों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह एल शदाई है, वह सब कुछ कर सकता है। तो इस रीति से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, प्रकाशन दिया, अपने चरित्र के विषय में अब्राहम को बताया। और इतना ही नहीं, हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति के 17 के पहले पद में हम ये भी देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपना परिचय दिया, तब उसने अब्राहम से एक प्रतिक्रिया की भी मांग की। He called for a response। अब्राहम से प्रतिक्रिया की भी मांग की। उसने क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यूहन्ना ने दर्शन देकर क्या कहा? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता है ना। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब मेरी उपस्थिति में चल, इसका अर्थ क्या है? अगर हम देखते हैं तो अर्थ यह हो सकता है कि मेरे चेहरे के सामने तू बना रहे, मेरे नजरों में तू रहे, है ना। परमेश्वर कह रहा है पृथ्वी पर अपने शेष दिन इस तरह जीना चाहिए तुझे, जैसे मानो कि तू मेरे ही दृष्टि में, मेरे ही नजरों में है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता या नहीं देख पाता, वो देखता है, हर जगह देखता है। उसके नजरों से कुछ छिपा हुआ नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि अब्राहम इस एहसास के साथ जिए कि परमेश्वर हमेशा उस पर नजर रखता है। परमेश्वर हमेशा उस पर नजर रखता है। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना हमारे लिए एक ऐसी बात है जो हमें सुरक्षित रखती है। इट इज ए प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। परमेश्वर की उपस्थिति में, उसके सामने, उसके नजर में
चलना हमारे लिए सुरक्षा का स्थान है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पीछे खड़े होकर हमारी देखभाल। उदाहरण के लिए देखो, कई बार अगर आप माता पिता हो तो आपके बच्चे हो, तो अगर आप सोचो कि एक शॉपिंग मॉल में जाते हो या कहीं घूमने फिरने जाते हो, तो बच्चे पार्क जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो बच्चे आपके आगे आगे चले जाते हैं और वो कुछ देखते रहते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं और आप उन पर नजर रखते हो, है ना, उनको देखते रहते हो। कई बार बच्चे माता पिता के आगे चलते जाते हैं, बच्चे विशेष करके ये जानकर खुश होते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं कि मेरी माँ या मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। लेकिन जब वे बहुत आगे चले जाते हैं, सोचो कि माँ बाप के नजरों से बहुत आगे निकल जाते हैं और उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता नहीं कहाँ है मेरी माँ, कहाँ है मेरे पापा, कहाँ है। कभी कभी ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है और उनको कोई दिखते नहीं है तो वो तुरंत घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, है ना। एक बार ऐसा ही हुआ मेरी लड़की के साथ। ये जो यहाँ पर सिटी स्क्वायर मॉल है, इसी मॉल में मेरी पत्नी, मैं नहीं था साथ में, मेरी पत्नी मेरी बेटी को कुछ बुक स्टोर से कुछ खरीदने मॉल में ले गई और मेरी पत्नी देख रही थी, ये आगे निकल गई और ये भी वहां के चीजों को कुछ देख रही थी। और ऐसा हुआ कि बेटी को पता नहीं चला, वो इतनी आगे चली गई कि मेरी माँ कहाँ है, पीछे मुड़ी तो दिखाई नहीं, और मेरी पत्नी को मेरी बेटी अब दिखाई नहीं। एकदम घबरा गई मेरी पत्नी और फिर मुझे कॉल की। मैं ड्राइविंग कर रहा था और मैं घबरा गया, कहाँ चली गई, बोल रही कि बेटी मिसिंग है, ग्रेस इज मिसिंग। मैं घबरा गया, ये क्या हो गया, सिंगापुर में भी मिसिंग होता है वैसे यहाँ पर तो कुछ ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं घबरा गया। मैं बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाओ, वहीं पे रहो, वहीं पे रहो, हिलना नहीं, वो याद करेगी, वो फिर पीछे आएगी वहीं पर। तो वो थोड़ी देर इंतजार करी, प्रभु का धन्यवाद कि वो फिर से वापस आए अपनी माँ को ढूंढते ढूंढते। मैंने बोला कि अगर 5-10 मिनट में नहीं मिली तो नीचे कस्टमर सर्विस पे जाओ और वहां पर अनाउंसमेंट करो, वो लोग अनाउंस करेंगे, तो जहां पर भी है वहां पर वो आ जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो वापस आ गए। देखिए, जब बच्चे अपने माँ बाप के नजरों से आगे निकल जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति से चले जाते हैं, तो घबरा जाते हैं, भटक जाते हैं, खो जाते हैं। मैंने ऐसे कई केसेस सुने, मलेशिया में भी ऐसा हुआ है कि शॉपिंग मॉल से ही बच्चे अचानक गायब, किडनैप। इंडिया में तो बहुत कॉमन है, लेकिन देखिए मलेशिया में भी ऐसा बहुत होता है। तो इसीलिए हम जब मलेशिया जाते हैं तो हम बहुत केयरफुल रहते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब हम भी परमेश्वर के नजरों से हम हट जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए इतनी सी है, इतनी सीमित है, उस बाउंड्री में है, लेकिन हम उस बाउंड्री को क्रॉस करके जब हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर हम जीवन जीना चाहते हैं या चले जाते हैं, उसकी नजरों से हम हट जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर नहीं जानता, नहीं देखता है, जानता है सब कुछ, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन पता है परमेश्वर क्या चाहता है? जैसा अब्राहम से कहा, तू मेरी उपस्थिति में चल। परमेश्वर आज यही चाहता है हमसे कि हम भी उसकी नजरों में रहें, हम उसकी इच्छा से बाहर ना जाए, उसकी उपस्थिति में हम चले, उसकी उपस्थिति में हम चले। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री, उसी में ही, वो सीमा में ही हमारी सुरक्षा है। उससे बाहर जाओ, हम असुरक्षित हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी सीमा में, उसी इच्छा में, परमेश्वर की नजरों में ही हम लोग सही और सुरक्षित रह सकते हैं। नए नियम में इब्रानियों के अध्याय 4 और 13 पद में ऐसा लिखा है, इब्रानियों का 4:13 में, सृष्टि की कोई वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है, वरन जिसे हमें लेखा देना है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हमें परमेश्वर से कुछ छिपा हुआ नहीं। हमारा जीवन जैसा भी है, जैसा भी हमारा जीवन है आज, सब कुछ परमेश्वर की दृष्टि में खुला हुआ है और प्रकट है, हम कुछ छिपा नहीं सकते। तो इसीलिए बेहतर है हमारे लिए कि हम परमेश्वर की नजरों में, उसकी दृष्टि में हम रहे, ताकि वो हमेशा हमें देखता रहे और हम उसको हमेशा देखते रहे। ठीक है? और इतना ही नहीं, पहली बात परमेश्वर ने कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और फिर उसने मांग की कि अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल, और फिर परमेश्वर ये कहता है कि तू सिद्ध होता जा, है ना, सिद्ध होता जा। कुछ ट्रांसलेशन में ऐसा भी कहा है कि तू निर्दोष या निष्कलंक बना रहे, यू बी ब्लेमलेस, होल हार्टेड, एक मन, तेरा मन भटक ना जाए, तू सिद्ध होता जा। देखिए, हम तो परफेक्ट कभी नहीं हो सकते, है ना, हम सिनलेस परफेक्शन, जो पाप रहित सिद्धता है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि हम
परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहे, सिद्ध होते रहे, हम सिद्धता की ओर हम बढ़ते रहे। तो यहां पर परमेश्वर यही कह रहा है, तो निष्कलंक बना रहे, तो निर्दोष बना रहे। निष्कलंक का तात्पर्य, निर्दोष या सिद्ध होने का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो परमेश्वर के सामने ईमानदारी से चलता है, खुलेपन से चलता है, जो परमेश्वर का भय मानता है और उसकी आज्ञा मानने का प्रयास करता है, और जो व्यक्ति अपने पाप को स्वीकार करता है, उससे मन फिराता है, पश्चाताप करता है और मुड़ता है परमेश्वर की ओर, उससे जुड़ा हुआ है इसका। ठीक है, नए नियम में पौलुस भी यही प्रार्थना करता है। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस 5वें अध्याय और 23 और 24 पद में पौलुस ऐसा कहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देखिए, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री का 5वां अध्याय 23 और 24 में पौलुस की प्रार्थना यह है, क्या प्रार्थना करता है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और कैसे रहे? निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो ऐसा ही करेगा, और वो चाहता है, और पौलुस की प्रार्थना भी यही है कि हम मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अंत में परमेश्वर सुरक्षितमान हमने देखा है, और हमें एक और बात याद रखनी चाहिए, विशेष करके आज जिस रीति से कलीसियाओं में और विश्वासियों के बीच कुछ ऐसे झूठे प्रचारक भी है जो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ कर सकता है, तो जो चाहे उससे मांगो। इसकी चिंता नहीं करते हुए कि परमेश्वर की इच्छा क्या वह हमें देना भी है या नहीं है। इसलिए हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान होने का यह मतलब नहीं कि वह हमारे द्वारा मांगे गए, पूछे गए, प्रार्थना किए गए सभी चीजों को परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और याद रखे कि वो वही करेगा जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छा है, ना कि वह जो हम चाहते हैं या हमारी इच्छा है। कई विश्वासी परमेश्वर के चरित्र को उसकी इच्छा से अलग कर देते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को उसकी इच्छा से अलग कर देते हैं। परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए तू जैसा भी चाहे, जो भी करे, तू मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। हम इस बात से हम मांगते नहीं कि पिता यदि तेरी इच्छा हो, है ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की, यदि तेरी इच्छा। परमेश्वर के चरित्र को, उसके स्वभाव को हम उसकी इच्छा से हम अलग कर देते हैं। कई लोगों ने अपने ही बनाई हुई कल्पनाओं में, अपने ही विचारों में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान इस रीति से बना लिया है कि जो चाहो वो, नेम एंड क्लेम, जो चाहो वो परमेश्वर तुमको दे दे। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहो वो मांग लो, परमेश्वर आपको दे दे। क्यों? एल शदाई है ना, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, ही इज एल शदाई। लेकिन हम इसकी बात की चिंता भी नहीं करते हैं कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? क्या अभी के लिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि मुझे जो आवश्यकता है वो तुरंत मिल जानी चाहिए? या परमेश्वर इंतजार करने के लिए कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि अभी नहीं, वेट करो, इंतजार करो। अपने मानवीय प्रयास से, अपने मनुष्यों की प्रयास से इसहाक को जन्म देने की कोशिश मत करो। अपने ही प्रयास से इश्माइल को अपने घर मत ले आओ, इसहाक के लिए इंतजार करो। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर अपने स्वभाव में, अपनी इच्छा में, अपने चरित्र में वो जो करता है वो हमेशा पूरा करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो जो चाहे और जो उसके स्वभाव के अनुसार है वो कर सकता है, उसके लिए नामुमकिन कुछ नहीं। लेकिन वो अपने स्वभाव, अपनी इच्छा, अपने चरित्र के विरोध में, अपने वचन के विरोध में वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। तो आज एक सवाल आपके आगे भी है, जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो आपका प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपका रिस्पॉन्स क्या है? बाइबल में ना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, विशेष करके नए नियम में 2 किताबों में लिखा है। एक तो है प्रकाशित वाक्य,
प्रकाशित वाक्य की जो किताब है उसमें सर्वशक्तिमान ये शब्द उपयोग किया गया है। लेकिन और एक जगह भी पौलुस दूसरे कुरिन्थियों का अध्याय 6 17 और 18, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 17 और 18 में पौलुस ऐसा कहता है, ठीक है, कहता है इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटी और बेटियां होंगे। अब सुनिए ये क्या कहता है, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हमें किसका वचन है? सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हम यहीं पर प्रकाशित वाक्य की किताब को छोड़कर हम सिर्फ यहीं पर पाते हैं इस शब्द का उपयोग जहां पर पौलुस कहता है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। क्या चाहता है प्रभु हमसे? कि उनके बीच से निकल आओ, अविश्वासियों के बीच से, पापियों के बीच से, अंधकार के बीच से अपने आप को अलग करो, मन फिराओ, पवित्रता का जीवन जियो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। भले ही ये पुराने नियम की बात है, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कही गई बात है, तो प्रभु कहता है कि यदि तुम अलग होते हो तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। आज की संस्कृति, आज के कल्चर से हम विभिन्न हैं, हम विभिन्न हैं। भले ही हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनका भला चाहते हैं, हम उनके समर्थन में खड़े भी होते हैं कई सारे मुद्दों पर, जैसा कि आज कॉकरोच पार्टी भी कर रही है ना। कॉकरोच जनता पार्टी आज एक यूनियन मिनिस्टर को ही रिजाइन करने पर मजबूर कर दी है ना। भले ही हम सपोर्ट करते हैं भलाई के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमसे चाहता है कि संसार के जैसा, संसार की रीति के जैसा, संसार में जो संस्कृति है उसके जैसा नहीं, परंतु वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। अशुद्ध नहीं, परंतु पवित्रता में हमें जीवन जीना चाहिए। आप जितने भी संघर्ष करो, जितने भी आंदोलन करो, लोग वहां पर नरक ही जाने, है ना। भ्रष्टाचार, करप्शन, अन्याय, इन सब का परिष्कार क्या है? केवल और केवल सुसमाचार, और कुछ नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार में स्थापित होगा, तभी हम लोग सारे भ्रष्टाचार को, सारे पाप को, सारी गंदगी को, सारे अंधकार को, सारी मलिनता को हम मिटते हुए देखते हैं, और तभी हम परमेश्वर के उस धर्मी, न्याय और पवित्र राज्य में हम रह पाएंगे। तब तक नहीं होगा। चाहे किसी भी पार्टी का समर्थन करो, किसी भी लोगों के बीच में आप जाओ, केवल और केवल मैं कहता हूं सुसमाचार ही अपने भारत का या सारी संसार का हर पापी का समाधान केवल और केवल यीशु मसीह का समाधान। हमें आज सोचने की बात है कि हम क्या संसार में रहकर हम इतने खोए हुए हैं अपने सोशल मीडिया में, अपने एंटरटेनमेंट में, अपने मोबाइल की दुनिया में, या हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, अपने आप को अलग करके हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम धार्मिकता में, पवित्रता में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हम जीवन जी पाए, ताकि परमेश्वर हमको ग्रहण करे, बेटी बेटियों के समान हमको ग्रहण करे। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर प्रार्थना करके समाप्त